पति ब्रह्मचारी सूरज ने आज घर में मचे कोहराम के बीच ईशा का हाथ थामकर सबको चौंका दिया है। ताइमा ने गुस्से में ईशा को घर से निकालने की ठानी और कहा कि तू अपना सामान समेट और अपने बाप गुलाब सिंह के घर चली जा, क्योंकि तेरे कारण मोहल्ले में बदनामी हो रही है। देवर जी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि ईशा भाभी इस घर की बहू हैं, उन्हें ऐसे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ताई माँ का डर था कि बाहर खड़ी ढिए लोग घर में घुस आएंगे और इज्जत नीलाम हो जाएगी। तभी सूरज की आवाज आई और उसने दरवाजा खोला तो सामने अनिल खदरीदा था, जिसकी आंखों में मक्कारी थी। सूरज ने साफ कर दिया कि ईशा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मुसीबत में पत्नी का साथ देना पति का पहला फर्ज होता है, न कि अपनों से किनारा करना। ईशा बुरी तरह टूट चुकी थी और उसे लग रहा था कि अनिल के कारण उसका आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उस पर कलंक लग जाएगा। सूरज ने उसे छत पर ले जाकर आसमान के तारों और चांद का उदाहरण दिया और कहा कि जैसे अमावस्या के बाद चांद फिर चमकता है, वैसे ही ईशा की मुस्कान उसकी ताकत है और वह उसे एक कामयाब आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहता है। कहानी में तब बद्धा मौद्दे आया जब अनिल का फोन सूरज के हाथ लगा और उसमें ईशा के पिता गुलाब सिंह के ढेर सारे मिस कॉल्स मिले। ईशा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता को उसने भगवान माना वही उसकी बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं। मोनिका भाभी और परिवार के बाकी सदस्य भी दंग रह गए कि क्या कोई बाप अपनी ही बेटी की इज्जत और करियर को दांव पर लगा सकता है। सूरज ने अब ठान लिया है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा और गुलाब सिंह से इस धोखे का जवाब मांगकर रहेगा। अनिल ने स्वीकारा कि उसे आईएएस की तैयारी रोकने के लिए मोहरा बनाया गया था, लेकिन सूरज ने उसे ईशा के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि क्या ईशा अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो पाएगी और क्या सूरज अपनी पत्नी को इस षड्यंत्र से बाहर निकाल पाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि एक औरत के सपनों को बचाने की भी है, जिसमें सूरज एक ढाल बनकर खड़ा है। सूरज ने जैसे ही गुलाब सिंह को फोन मिलाया, सच की परतें खुलने लगीं। अनिल के फोन से रिकॉर्डिंग सामने आई कि कैसे गुलाब सिंह ने अपनी झूठी शान और ईशा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसे बदनाम करने की साजिश रची थी। गुलाब सिंह चाहते थे कि ईशा हार मानकर घर वापस आ जाए और कभी आईएएस न बन सके। सूरज ने गुस्से में अपने ससुर को ललकारा और कहा कि एक पिता का धर्म सुरक्षा करना होता है, न कि अपनी ही बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछालना। इस खुलासे ने ताई माँ और पूरे परिवार की आंखें खोल दीं। ईशा ने भारी मन से अपने पिता का सामना किया और साफ कह दिया कि आज से उनका रिश्ता खत्म हो गया है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सूरज के सहयोग से फिर से अपनी आईएएस की पढ़ाई शुरू की। मोहल्ले वालों ने भी अपनी गलती मानी और अनिल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूरज ने साबित कर दिया कि एक सच्चा पति ब्रह्मचारी वही है जो अपनी पत्नी के सपनों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। कहानी का अंत ईशा के आईएएस ऑफिसर बनने और समाज में सम्मान पाने के साथ सुखद मोड़ पर हुआ।